वसई मानिकपुर पुलिस स्टेशन अंतर्गत आने वाले अग्रवाल सिटी में 10 जनवरी 2025 की रात 9 से 9:15 बजे के आसपास मयंक ज्वेलर्स नामक एक आभूषण की दुकान में दो हथियारबंद लुटेरों ने बंदूक की नोक पर लूट की वारदात को अंजाम दिया था। इस घटना में आरोपी लगभग 71 लाख रुपए का सोना लेकर भागने में सफल रहे। वहीं इस मामले की गंभीरता को भांपते हुए पुलिस उपायुक्त परिमंडल 2 के आदेश पर वालियो पुलिस व मानिकपुर पुलिस की अपराध शाखा की टीम ने तकनीकी जानकारी व मुखबिरों द्वारा प्राप्त सूचना के आधार पर 4 आरोपियों व एक चोरी का माल खरीदने वाले ज्वेलर्स को पकड़ने में सफलता भी पाई, परंतु पुलिस मात्र 297 ग्राम का सोना अर्थात 23 लाख का ही सोना रिकवर कर पाई। इस मामले में ज्वेलर्स एसोसिएशन के वरिष्ठ पदाधिकारी भंवर लाल मेहता व मयंक ज्वेलर्स के मालिक रतन लाल सिंघवी ने एक पत्रकार परिषद दी एवं उन्होंने पुलिस की इस कार्रवाई में असंतुष्टता दिखाई। आखिर क्या कहा इन लोगों ने और पुलिस पर क्या क्या आरोप लगाए हैं, आप ही सुनिए। आज का विषय ऐसा है कि आज से कम 22 दिन पहले हमारे इधर मयंक ज्वेलर्स में डकैती और मतलब चोरी दोनों चीज, इनको दुकान लूट के चले गए थे, इनके ऊपर हमला भी हुआ था और हमने कम से कम 3 से 4 लेटर भी दिए उनको। 3-4 लेटर के बाद उन्होंने हमें कहा था, आश्वासन दिया था कि हम जल्दी से जल्दी चोर को पकड़ेंगे और हम मैडम से भी मिले, हम हरिलाल यादव साहब से भी मिले। उन्होंने हमें आश्वासन दिया था हम जल्दी से जल्दी चोर पकड़ के आपको माल बरामद करके देंगे। पर आज जब उन्होंने जब कॉन्फ्रेंस बुलाई, हमें इतना नहीं कि हमें कोई बात नहीं, चलो कॉन्फ्रेंस में व्यापारी को इतना नहीं करते, फिरियादी को, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन अभी हमारे शाम को यही कॉन्फ्रेंस बुलाने का एक ही कारण है कि इनका करीब 900 ग्राम माल करीब गया था, 900 समथिंग ग्राम, 950 ग्राम, और उन्होंने कंप्लीट सेल परचेज चेक किया, यहाँ तक कि उनके सीईओ को भी बुलाया। उनको तो ये लग रहा था, कुछ ना कुछ उनको शक लग रहा था। सीईओ को बुलाकर, सीईओ को नोटिस देकर 2 बार सीईओ को बुलाकर उन्होंने कंफर्म भी किया। कंफर्म करने के बाद में 4 दिन तक वो कंफर्म करते गए, कंफर्म, और ये तक कि इनकी घायल अवस्था में भी इनको बुलाया तो भी वो गए। आज इनको ये 20 दिन से इतना पूरा हरेसमेंट है मनीष और हमारे रतन लाल जी सिंघवी को कि चैन से सो नहीं पाए। एक तो माल गया, माल जाने के बाद आज कम से कम 40 से 50 लाख के ऊपर उनकी देनदारी है और देनदारी के बाद में भी इनको इतना अच्छा हुआ कि इनका हत्या नहीं की गई। इससे पहले साक्षी ज्वेलर्स में नाला सोपारा वेस्ट में उसकी हत्या कर दी गई थी, आपको शायद ये भी मालूम होगा। तो कहने का मतलब ये तो बार बार 1-2 साल में एक हत्या है। इसके पहले एक ओम ज्वेलर्स का हुआ था नाला सोपारा ईस्ट में, उसके ऊपर भी जबरदस्त हमला हुआ था, ठीक है, बच गए वो। तो ये बार बार जो हमला हो रहा है हमारे व्यापारियों पे, ये इसको कहीं ना कहीं रोका जाए। और जब अभी अगर ये लोग आरोपी पकड़ते भी हैं तो आरोपी पकड़ने के बाद माल पूरा बरामद होना चाहिए। तो 900 ग्राम समथिंग का माल गया है तो 300 ग्राम की रिकवरी करके क्या फायदा। जब ऑलरेडी हम उनको मिलने गए थे तो हमारे मैडम साहिबा ने भी ये कहा था हमें कि हम आरोपी पकड़ लेंगे लेकिन माल की गारंटी नहीं देते हैं। ये माल की गारंटी नहीं देना मतलब आरोपी क्यों पकड़े जाते हैं? आरोपी तो माल के लिए पकड़े जाते हैं कि आज जिस दुकान से जिनका माल गया है 10 साल से इन्होंने इकट्ठा करके एक कन करके इकट्ठा किया और मन करके चला जाता है। आदमी रोड पे आ गया, आज तो 40 से 50 लाख का देना हो गया, कहां से लाएंगे? इनका रास्ता क्या है? इनका रास्ता ये होगा कि लास्ट में तो सुसाइड करेंगे। उनको दूसरा रास्ता ही नहीं, क्योंकि आज कम से कम सबको ब्याज देना पड़ेगा और लास्ट में अगर ब्याज नहीं चुका पाए तो दुकान खड़ी होगी। तो कहने का मतलब आज जो स्थिति व्यापारी भी है ना, विराट रोड से विराट तक एरिया में, यहाँ से मतलब बहुत निंदनीय और बहुत खराब हालत है जो भी व्यापारियों की, कि व्यापारियों के साथ में 100% मैं बोल रहा हूँ माल जाने के बाद में आने की गारंटी कोई रही नहीं। मतलब आरोपी क्यों पकड़ते हैं अगर माल नहीं, अगर उनको रिकवर करना है। और हमारा 1 ग्राम माल भी होता है ना तो 1 ग्राम के बदले 25 ग्राम लेके जाते हैं। हमारे व्यापारियों में ऐसा होता है कि किसी ने 5 ग्राम दे भी लिया कभी भूल से तो उसके 5 ग्राम के बदले 25 ग्राम की रिकवरी करते हैं। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है, 900 ग्राम माल गया है ऑलरेडी पूरा। ये मीराबाई तो छोड़ो, पूरा महाराष्ट्र में मालूम है लोगों को कि इतना माल उनका गया है, इतना पेपर में आया है, मीडिया भी हमारी साक्षी है। उसके बावजूद भी 290 ग्राम की जब रिकवरी कर रहे हैं पुलिस प्रशासन, बड़े दुख की बात है। और सवाल ही नहीं, कैसे मैं एक बात बताऊं कि अगर आपके साथ में आपके जेब में 100 रुपए है और 100 रुपए में 100 रुपए आपका चला जाता है
और 100 रुपए के बाद में आपको 30 रुपए देंगे, आपको लेंगे क्या? 100 का 30 कोई लेगा क्या? 10 में मेरा 100 रुपए का नहीं, तुम मत दे, 30 ही रख दे फिर। तो नहीं, अभी हम आज बात करेंगे। आप जाके भी आए, हमारे मनीष भाई जाके भी आए, तो हरिलाल यादव साहब को मिले। हरिलाल यादव साहब ने एक ही कहा, बस जो हमने रिकवर करना था कर दिए। तो ये जो असंतुष्ट जवाब जो मिला है व्यापारियों को, अगर यही 10 दिन में हमें जवाब सही तरीके से नहीं मिला और सही रिकवरी नहीं हुई, तो वो दिन दूर नहीं कि 100% हम धरने पे बैठेंगे, हम मोर्चा निकालेंगे और कम से कम हमारे मोर्चे में 1000 से 1500 व्यापारी होंगे, 1000 रुपए गिरा सकते। क्या आपका ये कहना है कि आरोपी पकड़ना अपनी जगह पे, लेकिन आरोपी पकड़ अगर रिकवरी पूरी नहीं होती है, तो क्या आरोपी को नहीं पकड़ा जाना सही बराबर नहीं? देखिए, आरोपी का पकड़ा जाना बरोबर नहीं, ऐसा नहीं कह रहा हूं। आरोपी का पकड़ा जाना जरूरी है, लेकिन आरोपी पकड़ने के बाद जब आरोपी ने माल उतना गया है दुकान से, तो वो 300 ग्राम की रिकवरी करके, जब उनके जो 4 या 5 आरोपी थे, तो 5 आरोपी पकड़े गए। नहीं तो बहुत बार क्या करते हैं मालूम है, 4 आरोपी होते हैं, एक आरोपी नहीं पकड़ा जाता, उसमें से 3 आरोपी पकड़े जाते हैं। उसमें वो क्या कहते हैं मालूम है, वो एक आरोपी पकड़ा गया, उसकी माल है, जो पकड़ा नहीं गया है ना, उसके पास माल है। ऐसा करके उसको, ऐसा ओम ज्वेलर्स में भी हुआ। ओम ज्वेलर्स नारायणपुरा ईस्ट में ऐसे ही हुआ कि जो एक आदमी था, उसके पास माल था, आज दिन तक उनका माल नहीं आया। कम से कम 1 किलो 1.25 किलो माल था, अभी तक नहीं आया। अंदर आप क्या कहना चाहेंगे? आज से दिन माल लगा था, हम भी वहां पे थे आज के समय में, उसके बाद में आपकी मुझे क्या देखी है? मैं मान सोके से अंदर रखा था, दो रख दिया, एक टीचर ट्रे वो रख दिया, काउंटर का रख दिया था, 1 लाख तो कैसे रह गया था। वो अंदर लेके मैं बाहर आ रहा था, ये दाल चाय चिल्लाओ मत क्या बोल के, थोड़ा मैंने उसको धक्का भी वो मेरे को मारने लगे, मार के अंदर लेके टैप में बैठा दिया। वो अंदर से निकाल लेके गए, कितना लेके गया क्या लेके गया मेरे को। मैं बाहर आके देखा तो फोन आ रहा था, मैं बाहर आके बैठ गया। और वहां से मेरे बाजू वाले आजू बाजू वाले थे, कृष्णा डेयरी वाला है, वो हॉस्पिटल लेके गया। लड़का जब आया तब उनसे लगे हिसाब देखा कि कितना गया क्या गया। वो भी दूसरे तीसरे दिन उस दिन में मेरे जो भी हॉस्पिटल में जो भी लिखा था मेरे को कुछ मालूम नहीं। आप पंजाबी होते हैं, आप बहुत बड़ा हस्बैंड हो, क्या कहते हैं, क्या होते हैं आप पंजाबी होते हैं? हाँ तो भाई उनका सफा को लेके आओ। सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिस दिन आपका बयान नोट हुआ, पुलिस ने आपका बयान दर्ज किया, उस बयान की कॉपी आपको दी गई थी? नहीं। आपने जो पहली बार एफआईआर करवाया, उसमें किस हिसाब से माल का आपने कैलकुलेशन किया? उनको तसल्ली बोला ना, ये माना है कि हाँ आपने जो बताया वो माल है वो बराबर उतना जो आप बता रहे हो उतना बराबर उतना। जिस वक्त पापा का बयान ले रहे थे तभी मैं वहीं खड़ा था। मैंने उनको बोला कि रफ कैलकुलेशन में आपको दे रहा हूँ 700 से 1000 ग्राम, फिर भी जो बयान लिख रहे थे उन्होंने अपनी मर्जी से 600 ग्राम लिखा है। उसके बाद उसका अमाउंट कैलकुलेशन पूछा गया मुझसे, मैंने उसका अमाउंट कैलकुलेशन लिखवाया। तभी मैंने उनको बोला कि अमाउंट मत लिखिए, ये अमाउंट नहीं है, मैं चेक करके आपको कल बताऊंगा। क्योंकि वो माने नहीं, वो बोले कि अभी लिख लो, कल बाद में आके आप मेरे को एग्जैक्ट कैलकुलेशन बता दें। जब हम लोग गए एडिशनल, हमको पता भी नहीं चला ये एफआईआर हो चुकी है। जब हम गए हमको पता चला ये एफआईआर होगी, तो हमने उनको ऑब्जेक्ट किया कि ये एफआईआर गलत है, हमारा राइट कैलकुलेशन लिखिए। तब उन्होंने बोला हम एडिशनल एफआईआर करने देंगे। एडिशनल एफआईआर के लिए हमको 1 हफ्ता घुमाया, आरटीए लेके आओ, कल सेल बिल लेके आओ, फिर उनका ये पेपर लेके आओ, फिर वो लेके आओ। वो सब प्रेजेंट करने के बाद सेल्स वर्सेस बिल, मेरा स्टॉक का रजिस्टर, मेरे सीए का इनकम टैक्स आइडिया रिटर्न, कितना प्रूफ मैंने दिया है मेरा इतना माल गया है, उसके बाद भी ये मेरे को आज क्या बोल रहे हैं कि हमने जितना बरामद किया वो तो उतना ही होगा कि हमने उतना ही चुराया। आप 20 रुपए का माल कैलकुलेट कर लीजिए, 20 पैसे आप माल लेके जा रहे हो, आपने तो बोलते 290 ग्राम माल लेके गए। मेरे को आयो सर बोल रहे हैं कि हम किसी के घर से चुरा के लेके आए माल। तो आपका ऐसा आरोप है कि वो भी मैं तो पूरा मेरा चिंता खोल के दे दिया उनके हाथ में, मैंने पूरा दे दिया उनको, रजिस्टर दे दिया, सेल परचेज बिल दे दिया, सब मैंने अपना सब दे दिया। उसके बाद भी मेरे को बोल रहे हैं तुम्हारा माल जितना बरामद हुआ उतना ही चोरी हुआ। जीएसटी का बिल दे दिया है। आपकी मांग है, मेरा जितना गया है उतना मुझे चाहिए। मैं ज्यादा नहीं मांग रहा, ना कम मांग रहा। देखो मेरा जितना माल गया है 950 ग्राम, आप मुझे मेरा 950 ग्राम वापस रिटर्न करवा दीजिए, मुझे उससे आया कुछ नहीं। और जो आरोपी है
जिसका जो आरोपी है अनुज चौगुले करके, वो रिपीटेड क्रिमिनल है, उसके ऊपर 20 पुलिस थाने में केस लगे पड़े। वो ऐसे आरोपी को आप कैसे बाहर खुला छोड़ सकते हैं? इनको सबसे सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, लंबी से लंबी जेल तक मिलनी चाहिए। दूसरा जो आरोपी है रॉय सिकेरा, उसके ऊपर भी 12 पुलिस थानों में केस दर्ज है, उनके ऊपर भी बड़ी तेज कार्रवाई होनी चाहिए। एडिशनल एप्लीकेशन के लिए भी बहुत आपको कुछ डर है क्या? नहीं, डर कैसे होगा? आपको प्रभावित करके डराया जा रहा है? नहीं, किस बात का डर? जब चोरी की नहीं तो किस बात का डर? जब हमने अपना सब कुछ बता दिया है कि हमारा इतना माल चोरी हुआ, तो हमको किस बात का डर? अपराधियों से जो है खुलेआम बोलने वाले को क्या करेगा? डर नहीं लग रहा है। वो 20 उसके हिस्से देखिए हमने, 20 केसेस है उसके ऊपर। साफ आप ये कह रहे हैं कि पुलिस की जो भी कार्रवाई को छानबीन होगी या मुद्दे माल उन्होंने बरामद किया, उससे हम नाखुश है, और अगर पुलिस हमारे साथ में व्यवहारिक जो हमारा माल है वो वापस नहीं करा रही है, वसूली नहीं करती है, तो आगे आप जो होना पड़ेगा। सेकेंड डे जब हम गए थे डीसीपी मैडम के पास, तो सेकेंड डे थर्ड डे गए थे, तब मनीष भी बैठा था और हमारे 10 से 12 व्यापारी बैठे थे। 12 व्यापारियों के सामने उन्होंने एक ही कहा कि देखिए जल्दी से जल्दी 6 टीम मैंने लगाई है, तो आपको भी मालूम होगा 6 टीम की बात उन्होंने की थी। तो 6 टीम मैंने लगाई, जल्दी से जल्दी आरोपी पकड़े जाएंगे। लेकिन आरोपी पकड़ने के बाद में विकल्प बचा है कि माल की रिकवरी करना। अगर 5 के 5 आरोपी पकड़े, हम तो 3 से 4 आरोपी बोल रहे थे, इन्होंने 4 से 5 किए। 5 आरोपी थे और एक आदमी दो आदमी स्थानीय है, एक आदमी सातारा का है, एक आदमी उधर का, सब मिला के 5 आरोपी है। तो 5 आरोपी में अगर मिले हैं और 5 आरोपी है, तो वो माल किधर न किसी दुकानदार को बेचा रहेगा। तो उन्होंने कितने की कौन सी किधर से रिकवरी की, उसकी भी जांच होनी चाहिए। उन्होंने ये दावा स्पष्ट किया है कि उन्होंने जो माल है गला करके उन्होंने कैश में जो है बेचा है, और बराबर की नोट जो है सब लोग ने बाकायदा ईमानदारी से जो है डिस्ट्रीब्यूट किया है, बंटवारा किया है, और किसी ने अपनी बहन का गहना जो था वो भी आरोपी कुछ भी कह सकते हैं। आरोपी का कहना और एक व्यापारी, टैक्स भरने वाला व्यापारी, जो आज टैक्स भरने पे हिसाब से आखा शासन प्रशासन चलता है, हम जो कहते हैं हमारे पे विश्वास नहीं, और इनके कहने के बावजूद भी इनको उन्होंने कहा कि सीए की क्या जरूरत है, आपको ये सब देख लेंगे। नहीं, हम सीए को बुलाएंगे। सीए को नोटिस दिया उन्होंने, सीए को नोटिस देकर 2 बार उन्होंने वसई बुलाया, और वसई बुलाकर सीए से पूछा गया तभी, और वो भी उम्र वाले सीए, लेकिन उन्होंने वो भी आए, उनको सही जवाब दिया। उसके बावजूद भी अगर 290 ग्राम की रिकवरी होती है, ये दुखद है। व्यापारियों के लिए बड़ी दुखद है कि आपका 5 किलो माल जाएगा तो आपको 1300 ग्राम माल मिलने वाला है, ज्यादा मिलने वाला नहीं है। अब आपकी मांग क्या है? हमारी एक ही मांग है, जो व्यापारी का माल गया है वो रिकवर होना चाहिए, बस। दैट्स ऑल। पुलिस की रिकवरी पर कुछ संदेह? पुलिस की रिकवरी पे 100% संदेह है कि देखो, रिकवरी जो माल गया है, आज हम स्टार्ट से उनको कह रहे हैं कि 19 ट्रे हमारी गई है। 19 ट्रे में एक ट्रे में 40 से 50 ग्राम माल होता है, समझो एक ट्रे में, तो 19 ट्रे का बिल कितना होता है, बरोबर, खुला ओपन है ये तो। और 19 ट्रे कंप्लीट गई है। 19 ट्रे का उन्होंने सैंपल, ट्रे का भी सैंपल मंगाया, ट्रे का सैंपल भी वो लेके गया, यहाँ तक कि इनका ब्लड का सैंपल भी मंगाया, वो भी लेके गए। यहाँ तक कि उन्होंने जो स्टेटमेंट हमें बोला था कि आपका ऐसा है और आपका सीए का भी तुमको लगेगा, सीए 2 बार आके गया। इतना होने के बावजूद भी जब आज हमें मालूम पड़ा, हमें उनको कुछ इतला नहीं दी गई कि हम आपका आरोपी पकड़ लिए हैं, खाली इतना ही बोला आरोपी पकड़े, बाकी कौन सा माल क्या माल अभी तक आरोपी हमें बताए भी नहीं गए, ये आरोपी पकड़े गए ये भी नहीं बताए गए। कम से कम आरोपी पकड़ने के बाद कम से कम एक फिरियादी को आरोपी तो बताना चाहिए था कि आरोपी थे करके, और वो मुख बांध करके चले जाते उनको देखने के लिए, कौन था क्या था वो कोई मालूम नहीं था। कि मनीष को तो वो नहीं जानते थे, इनको जानते थे समझो, तो वो तो कम से कम बताना था, हमको पैरवी तो करनी थी ना, कम से कम आरोपी की पैरवी तो होनी चाहिए ना, कि कौन सा आरोपी है उसकी पैरवी होनी चाहिए। जो कानून क्या कहता है कि आरोपी की पैरवी करवाओ, आरोपी की पैरवी होती, उसके बाद में मालूम पड़ता कि देखो इधर के नाम चिन्ह दो, तो आपको मालूम है कि जो गुनेगार है उनके ऊपर तो बड़े से बड़ा उनको टाड़ा जो भी आपका कानून के हिसाब से जो लगता है वो लगा के उसको फाइनल अंदर रहना चाहिए। अगर 7 गुने के ऊपर या 10 गुने के ऊपर है, उनको क्यों नहीं इनके पे कार्रवाई कर दी? मतलब पुलिस ये चाहती है कि आगे गुनेगारी होनी चाहिए, यही हो गया ना मतलब। तो
पुलिस ये चाहती है कि आगे और गुनेगारी बढ़नी चाहिए। कैसे छूटते हैं ये लोग आज और आरोपी? आज ये पुलिस की चंगुल में से छूटते कैसे हैं? इनकी जमानत कैसी होती है? इनके ऊपर 12-12, 18-18 गुने, 17-17 गुने कैसे छूटते? वैसे ही आपके नाला सोपारा में एक सलीम करके, उसका भी कम से कम 72 गुने है। हमारे मीरा भाईंदर के अंदर एक और गुनेगार है, उसके ऊपर कम से कम 61 गुने हैं। कि ऐसे गुनेगारों के ऊपर 100% कार्रवाई होनी चाहिए और उनको सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए। क्या लगता है आपको? एक लास्ट सवाल है और उसके बाद में आगामी बंदी जनता से हमारे 1600 व्यापारी हैं और अगर व्यापारी सेफ नहीं है तो जनता सेफ नहीं है। आज व्यापारी जो है अपना व्यापार करके सुबह से शाम तक मेहनत करके 12-12 घंटा की ड्यूटी देके, और इतनी आज 72 की उम्र है, इस उम्र में भी इनका तजुर्बा देखो, नहीं तो 58-60 में तो गवर्नमेंट भी इनको रिटायर कर देती है, लेकिन आज 72 की उम्र में, 71 की उम्र में भी वो सामने क्रॉस किया है उनका। तो एक बहुत बड़ी बात है और ये बच गए, बहुत बड़ी बात है। एक आध अगर इनको बस में इधर लग जाता है, हेमरेज भी हो सकता था। जान से बड़े कुछ भी नहीं है, जान, इनकी जान बची लाखों पाए, सवाल ये नहीं है। लेकिन आज जो हमारे व्यापारियों के साथ में हो रहा है, 100% मैं बोल रहा हूं, पुलिस का इन्वेस्टिगेशन 0 है। नेक्स्ट कदम क्या होगा? नेक्स्ट कदम मैं आपको बोला हूं कि हम 10 दिन का और उनको मोहलत देंगे। 100% हम डीसीपी की ऑफिस के बाहर धरना लगाएंगे, प्रदर्शन करेंगे, और नहीं माने तो हम 100% बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे। थैंक यू।